अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीचर ऑनलाइन स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 10.4 के बारे में। ये हमारी लास्ट एक्सरसाइज है अल्हम्दुलिल्लाह क्लास 9th जनरल मैथमेटिक्स की। हमने इससे पहले 10 चैप्टर्स की सारी एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन हमने कर लिया है, तो ये लास्ट एक्सरसाइज है। इंशाल्लाह इसके बाद हम जनरल मैथमेटिक्स क्लास 10th शुरू करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो को लाइक नहीं किया कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें एक ही क्वेश्चन है और इसके 5 पार्ट्स हैं हमारे पास। कि कंस्ट्रक्ट ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है। पहले था हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, अब है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। कम्युलेटिव क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा। दैट इज एन ओगिव फॉर दी गिवन डाटा। इस डाटा के लिए जो आपको दिया गया है आपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है। ठीक है, तो ये मैं आपको बताऊंगा कैसे। अब इसका पार्ट 1 देखते हैं। पार्ट 1 देखें। द टेबल शोज दी, कह रहा है कि ये टेबल शो कर रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट्स इन किलोग्राम्स, वेट को किलोग्राम में, ऑफ 60 बॉयज इन ईयर्स ऑफ एज, यानी 60 लड़कों के वजन को ये टेबल शो कर रहा है। ठीक है, ये आपके पास नीचे गिवन है। 31 से 36 तक वेट है किलोग्राम में 8 का। ठीक है, इस तरह से ये आपके सामने है टेबल में। अब हमने क्या करना है, इसके मुताबिक सबसे पहले हमें 3 चीज़ें फाइंड करनी होगी। क्या? एक तो वेट और फ्रीक्वेंसी तो हमारे पास गिवन है। जो हमारे पास नई चीज़ है यहाँ पर वो क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। वो भी हमें लिखनी होगी। वो कैसे लिखते हैं अभी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब ये देखिए हमारे पास टेबल है जिसमें वेट है, फ्रीक्वेंसी है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे लिखते हैं? पहले हम वेट लिखते हैं फिर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, 31 से 36 तक वेट है जी। 31 से 36 वेट है और कितने बच्चों का है, कितने लड़कों का है? 8। ठीक है, तो इसके आगे हम क्या लिखेंगे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है जी? 8 ही है। ठीक है, अब हमारे पास 37 से 39 तक 10 का है ना। 37 से 39 तक फ्रीक्वेंसी क्या है? 10। अब हमने ऊपर जो आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन है ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको इसमें ऐड कर देना है 10 में। ठीक है, तो क्या आएगा? 10 और 8 18 हो जाएगा। ठीक है, 18 हो जाएगी। अब इसके बाद थर्ड में हमारे पास है 40 से 42 तक और ये हमारे पास है 18। ठीक है, तो हमने क्या करना है? 18 को नीचे वाले 18 में जमा कर देना है, तो ये हो जाएगा 36। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास 43 टू 45 तक 12। ठीक है, अब हमने क्या करना है? 36 में 12 को ऐड कर देना है, तो ये आ जाएगा 48। ठीक है, अब हमने क्या करना है? फिर 46 से लेकर 54 तक कितना है? 12। हमने इसको भी ऐड कर देना है, तो ये हो जाएगा 60। ठीक है, हमारे पास 60 ही लड़के थे और 60 हमारे पास यहाँ पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी आ गई। इट मीन्स हमारी कैलकुलेशन ठीक है। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, याद रखिए इसको ग्राफ जो बनता है ये ऊपर को ही जाता है। जहाँ पे हम वाई एक्सिस में फ्रीक्वेंसी लेते थे अब हम वहाँ पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे, बाकी कोई फ़र्क नहीं है इसमें। ठीक है, तो देखिए कैसे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देख लें। हमारे पास क्या है? 8, 18, 36, 48 और 60। ठीक है, पहला क्या है? 8, उसके बाद 18, ये याद रखें। ठीक है, अच्छा जी, ये देखिए कि हमारे पास वाई एक्सिस में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है और एक्स एक्सिस में हमारे पास वेट है। ठीक है, तो हमने अगेन वही काम किया जो हमने पिछली एक्सरसाइज में किया था। कितने? 4 खाने हमने लिए हैं, 4 स्मॉल स्क्वायर्स लिए हैं ग्राफ पे एक ग्रुप को शो करने के लिए एक्स एक्सिस पे। ठीक है, और वाई एक्सिस पे हमने एक स्क्वायर को 5 यूनिट के इक्वल कर दिया है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जो चीज़ याद रखने वाली है वो ये कि हमने फ्रीक्वेंसी नहीं लेनी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है। ठीक है, अब देखें कैसे। ये हमारे पास है 31 से 36 तक। ठीक है, तो 31 से 36 तक हमारे पास जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी थी वो कितनी थी? 8। ठीक है, तो इट मीन्स के ये है हमारे पास 5 और ये है 10। ठीक है, तो इट मीन्स कि 10 से थोड़ा नीचे होगी यहाँ पर। ठीक है, ये हमारे पास जो पॉइंट है ये क्या है? हमारे पास 8 है। ठीक है, अब हम इसको यहाँ हाईलाइट कर देते हैं।
अब हमारे पास देखें जी 37 से 39 तक कितनी वैल्यू है, 18 है, ठीक है। 8 के बाद क्या थी हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 18, ठीक है। तो 18 देखते हैं कहाँ पर आता है। तो ये देखें जी 18, इस लाइन को पकड़ के आपने ऊपर जाना है, ठीक है। और इधर से 20, ये लाइन 20 की है, थोड़ा सा इसे नीचे आएंगे, ठीक है। तो ये देखिए ये जो पॉइंट है ये हमारा यहाँ पे आएगा तकरीबन, ठीक है। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है, ठीक है। अब 40 से 42 तक हमारे पास थी 36, ठीक है। तो हम देखते हैं जी 36 कहाँ पे आता है। तो ये देखें ये जो पॉइंट हमारा यहाँ पे आ रहा है ये, ठीक है। तो देखें 36 हमने कैसे लगाया है, ये देखें पीछे अगर आप जाएँ तो हमारे पास क्या है यहाँ पर, ये देखें 35 है, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा ऊपर 36 ही होगा, ठीक है। और इधर नीचे अगर आप देखें तो ये देखें हमारे पास यहाँ पे आप एक ग्रुप ख़त्म हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, 43 टू 45 है हमारे पास, उसकी वैल्यू थी हमारे पास 48, ठीक है। तो 48 देखते हैं कहाँ पर आता है। तो ये देखें ये यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, जहाँ पर मैंने ये भी निशान लगाया है ये, ठीक है। अब इसके बाद देखें हमारे पास नेक्स्ट क्या है, 46 टू 54। तो इस ग्रुप के लिए हमारे पास क्या वैल्यू थी, 60, ठीक है। तो 60 देखें ये सबसे टॉप पे आ रहा है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पर हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये यहाँ पर आ रहा है, ये कुछ इस तरह से आ रहा है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जस्ट इसको मिलाना है ग्राफ को, और हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई, ठीक है। तो याद रखिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा बढ़ती है, कम नहीं होती जी। तो ये देखेंगे हमारे पास ग्राफ आ गया है, इसी तरह से आप लोगों ने ग्राफ बनाना है, ठीक है। याद रहे कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमेशा बढ़ती है, कम नहीं होती। और दूसरी बात कि आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है, ना कि आपने सिंपल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब इसका पार्ट 2 है हमारे पास, द टेबल शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम टेकन इन मिनट्स फॉर 50 चिल्ड्रन ऑफ 5 ईयर्स एज टू ईट देयर स्कूल डिनर। कह रहे कि स्कूल डिनर लेने के लिए जो 50 बच्चे जो वक्त ले रहे हैं वो आपको मिनट में इस टेबल में गिवन है नीचे, ठीक है। तो हमने क्या करना है इससे, अगेन हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है, ठीक है। अब ये देखें जी हमने टेबल बनाया है, इसको फिलअप कर लेते हैं जल्दी से। 4 to 5 मिनट जब हमारे पास टाइम है तो फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास 5 है, ठीक है। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास 5 ही होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास 6 to 7, और तब हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या है 4 है, और 5 + 4 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 9 हो जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट है 8 to 9, और फ्रीक्वेंसी हमारे पास 10, और 9 और 10 19 हो जाएगी, ठीक है। ऐड करते जाएंगे, नीचे लिखते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 10 to 11 टाइम इन मिनट, फ्रीक्वेंसी हमारे पास 9, और 19 और 9 28 हो जाएगी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास 12 to 15, फ्रीक्वेंसी है जिसके लिए हमारे पास 6, और हमने इसमें 6 ऐड कर दिया तो ये 34 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 16 to 19, फ्रीक्वेंसी हमारे पास 6, और जब हमने इसको ऐड किया तो ये 40 हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास 20 to 29, फ्रीक्वेंसी हमारे पास 10, और हमारे पास ये हो जाएगी जी 50, और इतने ही चिल्ड्रन थे हमारे पास, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करते हुए, और हमारे पास टाइम है उसका इस्तेमाल करते हुए ग्रुप्स को देखते हुए हमने ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास 5 है, 9 है, 19 है, 28 है, 34, 40 और 50 है, ठीक है। तो हम देखते हैं जी ग्राफ पर कैसे आएगा। अब ये देखें ये हमने वाई एक्सिस पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ली है, और एक्स एक्सिस पे हमने टाइम लिया है, ठीक है। तो क्या करेंगे हमने दो स्क्वेयर्स जो हैं अब उनको एक ग्रुप के इक्वल रखा है एक्स एक्सिस में, और वाई एक्सिस में हमारे पास सेम ही है जिस तरह पिछले क्वेश्चन में थी, ठीक है। वन स्क्वेयर को हमने 5 यूनिट के इक्वल रखा है, ठीक है। ये आपकी मर्जी होती है जितना आप रख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं जी कि 4 to 5 है जब हमारे पास, तो फ्रीक्वेंसी है 5, ठीक है। यानी पहले ग्रुप के लिए हमारे पास पॉइंट कहाँ पर आएगा, ये पॉइंट हमारे पास आ गया, ठीक है।
पहला ग्रुप आप देखें और पीछे देखें आप, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस में आपके पास यहाँ पर 5 है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 6 to 7 है 9, ठीक है। तो हम कहाँ पे इसको पॉइंट को लगाएंगे, ये देखें यहाँ पर ये पॉइंट आएगा, ठीक है। अब देख सकते हैं कि 10 से थोड़ा सा नीचे है और इधर आप देखें तो ये ग्रुप यहाँ पे एंड हो रहा है, तो हमने इस लाइन को यहाँ से ऊपर ला गए, ठीक है। अब देखें 8 to 9 जब है तो हमारे पास वैल्यू आ रही है हमारे पास 19, ठीक है। तो देखें यहाँ पर ये पॉइंट आएगा, ठीक है। अब देखें ये 19 है ना, अब हमारे पास जब 10 से 11 था तो 28 वैल्यू थी, तो हम देखते हैं 28 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर ये पॉइंट आ रहा है, ठीक है। अब देखें नेक्स्ट है हमारे पास 12 to 15 और उसके लिए हमारे पास वैल्यू जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो 34 है, ठीक है। तो 12 to 15 34 कहाँ पे आ रहा है ये देखते हैं, ठीक है। तो देखें ये यहाँ पे आ रहा है ये, ठीक है। 34 आप देख सकते हैं, क्योंकि ये देखें ये नीचे यहाँ पर देखें, अगर इस लाइन को नीचे लाएं तो ये देखें यहाँ पर ग्रुप है ये, और इधर को ले जाएं तो आपके पास ये देखें 35 है, तो थोड़ा सा नीचे 34 है हमारे पास ये, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास 40, तो ये देखें ये यहाँ पर आ रहा है 40, ठीक है, ये जहाँ पे मैंने पॉइंट लगाया है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 20 to 29 और वैल्यू हमारे पास 50, ठीक है। तो देखें ये कहाँ पर आएगा, ये अगर आप देखें तो ये पॉइंट ये यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, फ्री हैंड से भी आप इसको मिला सकते हैं, यानी खाली हाथ से भी, और स्केल के ज़रिए से भी इन पॉइंट्स को आपस में मिला सकते हैं। तो ये जो ग्राफ बनेगा ये आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होगा, ठीक है जी। ये देखिए हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना लिया है, ठीक है। इस तरह से आप लोगों ने स्केल की मदद से अच्छी तरह से लाइन को ला लेना है, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, द टेबल शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एजेस ऑफ पीपल बोर्डिंग बसेस एट द बस स्टेशन बिटवीन 8:30 to 9 इन द मॉर्निंग। कह रहा है कि जो टेबल है ये शो कर रहा है मुसाफिरों की तादाद को जो कि 8:30 से 9 बजे तक, यानी इस आधे घंटे के दौरान बस में सवार हुए, ठीक है। तो देखें जी एज क्या है उनकी, मुख्तलिफ उम्र के लोग हैं ये, ठीक है। तो एज क्या 0 से 9 है और फ्रीक्वेंसी हमारे पास 10 है, ठीक है। यानी 0 से 9 एज के 10 लोग इस आधे घंटे के दौरान बस में सवार हुए। 10 से 19 तक 20 लोग, 20 से 29 तक 30 लोग, और 30 से 39 तक 20 लोग, और 40 से 69 तक 15 लोग जो थे वो बस में सवार हुए, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं जी वो कैसे बनेगा। सबसे पहले हमें पिछले क्वेश्चन की तरह वही टेबल बनाना होगा, ठीक है। अब ये देखिए हमारे पास टेबल तो आ गया, हमने क्या करना है, जस्ट इसमें जो चीज़ है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, बाकी चीज़ वही है, एज और फ्रीक्वेंसी तो हमारे पास ऊपर भी गिवन है, ठीक है। तो देखें 0 से 9 है, जब एज 0 to 9 है तब फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है, 10 है, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास 10 ही रहेगी, ठीक है। अब देखिए उसके बाद जो है 10 से 19 तक एज है जब, और फ्रीक्वेंसी हमारे पास 20 है, तो ये 20 उसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। और 20 + 10 कितना हो जाएगा, 30, ठीक है। अब 20 से 29 तक है और फ्रीक्वेंसी हमारे पास 30 है इसकी, तो ये 30 इस 30 में ऐड हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है 32 39, 32 39, फ्रीक्वेंसी हमारे पास 20, और ये उसमें ऐड हो जाएगी, और ये आएगा हमारे पास 80। अब नेक्स्ट 40 to 69 है, और फ्रीक्वेंसी हमारे पास 15, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास 95 आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसमें ऐड हो गया 15, ठीक है। तो अब देखें अब हमने इसका ग्राफ बनाना है और उस पे इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को शो करना है, ठीक है। देखें 0 से 9 तक एज है तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी 10 है, ठीक है। और दूसरे ग्रुप के लिए 10 से 19 तक है तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी उसकी 30 होगी, ठीक है। तो हमने ग्राफ पे इसको इसी तरह से शो करवाना है, ठीक है। अब देखिए ये हमने ग्राफ बनाया है जिसमें हमने एक्स एक्सिस पे एज को लिया है, एज ग्रुप को लिया है, और वाई एक्सिस पे हमने फ्रीक्वेंसी को लिया है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको पता ही होगा कि बढ़ती जाती है, ठीक है ना। तो देखिए 0 से 9 तक एज थी तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 10 थी, ठीक है। तो इट मीन्स हमें ये पॉइंट कहाँ पर लगाना होगा, ये पहला पॉइंट हमारा यहाँ पर लगेगा। अब नेक्स्ट देखें हमारे पास जब
10 से 19 तक थी तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास 30 थी, ठीक है। तो 10 से 19 तक हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, 30 है। तो ये पॉइंट यहाँ पर आएगा, ठीक है। ये देखें, ठीक है, क्योंकि इसके हमने जब इस साइड पे देखा तो ये देखें कितना आ रहा है, 30 आ रहा है, ठीक है। और अगर नीचे को देखें तो ये पॉइंट यहाँ पर ये ग्रुप है, ठीक है। अब हम इसका थर्ड पॉइंट देखते हैं कहाँ पर आएगा। अब जब 20 से 29 तक है तो हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 60 थी, ठीक है। तो 20 to 29 हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 68 मीन्स ये पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये पॉइंट आ गया, ठीक है, क्योंकि इसके बराबर पीछे देखें तो 60 है, ठीक है, ये देखें, ठीक है ना। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट इसका देखें तो 30 to 39 है, ठीक है। तो 30 to 39 के लिए हमारे पास फ्रीक्वेंसी है जो 80 है, ठीक है। तो देखें 80 कहाँ पर है, इसी के ऊपर है 70 और उसके ऊपर 80 है, ठीक है। तो इट मीन्स कि ये पॉइंट हमारा यहाँ पर आएगा, यहाँ पर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें हमारे पास जब 40 to 69 है ग्रुप तो हमारे पास 95 है, ठीक है। तो इट मीन्स के 90 और 100 हमने लिया हुआ है, तो इट मीन्स के इन दोनों के मिड में आएगा ये, ठीक है। तो ये कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है ये पॉइंट, ठीक है। अब हमने क्या करना है, स्केल की मदद से इसको मिला लेना है, तो हमारी ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन जाएगा, ठीक है। एक्स एक्सिस पे हमने चार जो स्क्वायर्स हैं उनको एक ग्रुप के इक्वल किया था और वाई एक्सिस पे हमने एक स्क्वायर को 10 यूनिट्स के इक्वल रखा था, ठीक है। तो देखें अब हम इसको मिला लेते हैं जी। तो ये देखें हमने जस्ट इसको मिला लिया है, इसी तरह से आप लोगों ने इसको मिला लेना है, सिंपल, आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन गया, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें हमारे पास स्टेटमेंट तो नहीं गिवन लेकिन डेटा गिवन है। तो इस डेटा को इस्तेमाल करते हुए हम पहले तो वो टेबल बनाएंगे, उसके बाद हम उसमें उसको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी बनाएंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है। तो सबसे पहले हम उसका टेबल बना लेते हैं। डेटा देखें जी हमारे पास क्या है, 5 to 10 और फ्रीक्वेंसी 10 है, ठीक है। क्लासेस और 10 to 15 है और फ्रीक्वेंसी 15 है, 15 to 20 है और फ्रीक्वेंसी 20 है, 20 to 25 और फ्रीक्वेंसी 30 है और 25 से 30 है तो फ्रीक्वेंसी 15 है हमारे पास, ठीक है। तो आइए हम इसकी मदद से हम पहले टेबल बना लेते हैं। ये देखें ये आपके सामने टेबल है, इसमें हम ले लेते हैं जी इसको 5 से 10 तक क्लासेस हैं और फ्रीक्वेंसी है हमारे पास यहाँ पर 10, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी 10 ही रहेगी। नेक्स्ट हमारे पास 10 to 15 और फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 15, तो ये 15 और 10 ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगी 25। अब नेक्स्ट हमारे पास है 15 to 20 और इसकी फ्रीक्वेंसी 20 है, तो ये 25 में ऐड हो जाएगी 20, तो ये होगा 45, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास 20 to 25 और फ्रीक्वेंसी हमारे पास 30, जब ये ऐड होगी तो ये हो जाएगी 75, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास देखें तो 25 to 30 है, फ्रीक्वेंसी इसकी 15 है, ये 15 हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगी 90, ठीक है। अब हमने इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को देखते हुए वहाँ पर ग्राफ को पुर करना है, ठीक है, ग्राफ बनाना है। तो देखें ग्राफ कैसे बनेगा। अब देखें हमने एक्स एक्सिस पे लिया है क्लासेस को और ग्रुप्स लिए हैं, ठीक है। चार स्क्वायर्स को हमने एक ग्रुप के इक्वल किया है, ठीक है। और वाई एक्सिस पे हमने ली है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और हर स्क्वायर को 10 यूनिट्स के इक्वल किया है, ठीक है। तो अब देखें सबसे पहले हमारे पास क्लासेस हैं 5 to 10 और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 10, तो इट मीन्स कि ये कहाँ पर आएगा पॉइंट, ये यहाँ पर आएगा, ठीक है। ये देखें यहाँ पर, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास है 10 to 15 और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास टेबल में थी 25, ठीक है। तो 10 to 15 के लिए 25 कहाँ पर आएगा, देखिए 25 ये 20 और 30 के बीच में आएगा, दरम्यान में, ठीक है। तो ये यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। अब देखें यहाँ नीचे देखें तो ये 20 है और ऊपर देखें तो 30 है, तो हमने इसके मिड में लगाया इसको, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, 15 to 20 के लिए हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 45 है ना, तो इसके लिए हम यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, ये देखें यहाँ पर, ठीक है। देखिए नीचे अगर देखें तो आपके पास 40 है और ऊपर हमारे पास 50 है, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको यहाँ पर लगाया है मिड में, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास 45 के बाद हमने 30 ऐड किया था तो हमारे पास 75 आई थी 20 to 25 के लिए, ठीक है। तो 75 कहाँ पर आ रहा है, ये देखें यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। ये नीचे देखें तो यहाँ पे क्या है 70 और ऊपर 80 है हमारे पास, ठीक है। तो इट मीन्स कि इसके मिड में 75 ही होगा, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास है उसमें मज़ीद 15 हमने ऐड किए थे तो 90 हो गया, ठीक है। तो 25 से 30 के लिए हमारे पास 90 है, ठीक है। तो 90 कहाँ पे आ रहा है, तो ये देखें
ये यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, जस्ट इन पॉइंट्स को आप मिला लेना है, हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन जाएगा, ठीक है। ये देख सकते हैं, अब हमने स्केल की मदद से इन पॉइंट्स को मिला लिया है और हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन रेडी है, ठीक है। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है। अब हम इसका लास्ट पार्ट करते हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, जिसमें वो कह रहे हैं कि द टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट्स इन किलोग्राम्स ऑफ 100 पीपल। कह रहे हैं कि 100 लोगों का वजन किलोग्राम में आपको इस टेबल में दिया गया है, ठीक है। तो अपने अगेन वही से फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना है, ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो हम सबसे पहले टेबल को देख लेते हैं, ठीक है। तो ये देखें जी, ये आपके पास टेबल है जिसमें आपके पास हमने वेट फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को लिखना है, ठीक है। तो वेट देखें 52 59 है और फ्रीक्वेंसी हमारे पास 15, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी 15 ही रह गई, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 62 69, फ्रीक्वेंसी हमारे पास 30, तो ये 15 में ऐड होके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 45 बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है 72 79 और फ्रीक्वेंसी हमारे पास 35 और ये 35 ऐड होके तो 80 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 82 89, फ्रीक्वेंसी हमारे पास 15 और ये ऐड होके 95 हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास 92 99, फ्रीक्वेंसी है 3 और ये हो जाएगी जी 98 और 100 to 109, फ्रीक्वेंसी हमारे पास 2 और ये हो जाएगी 100, ठीक है। तो देखिए हमारे पास 100 ही लोग थे ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास 100 ही आई है, ठीक है। तो इट मीन्स हमने कैलकुलेशन सही की है। अब हम क्या करेंगे, इसको जस्ट हमने ग्राफ पे शो करना है, ठीक है। अब देखेंगे जब हमारे पास 52 59 है तो ग्रुप ये है 52 59 और फ्रीक्वेंसी 15 है, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ पर आएगा, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, 10 और 20 के बीच में 15, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है 62 69 और उसमें हमारे पास 45 है ये, ठीक है। तो हम देखते हैं 45 कहाँ पे आ रहा है, ये देखिए यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 72 79, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास 80 थी, ठीक है। तो 80 कहाँ पे आ रहा है, ये देखिए आपके सामने ऊपर लिखा हुआ है, ये यहाँ पे आ रहा है। अब नेक्स्ट है हमारे पास 80 to 89 और इसके लिए हमारे पास कहाँ पे आ रहा था, ये 95 थी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये कहाँ पे आ रहा है, देखें ये यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास 90 to 99 और इसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी है 98, ठीक है। तो ये कहाँ पे आएगा, ये 95 यहाँ पे लिया था ना हमने, तो 98 थोड़ा सा इससे भी ऊपर आएगा, ठीक है। ये यहाँ पे तकरीबन आ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है जब 100 to 109 है तो हमारे पास ये है 100, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको ये एग्जैक्टली इस लाइन पे लेंगे, ठीक है, ये यहाँ पर, ठीक है। तो इट मीन्स कि ये हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। आइए अब हम इसको स्केल की मदद से जल्दी से मिला लेते हैं। जी, ये आप देख सकते हैं हमने इसको स्केल की मदद से जोड़ लिया है। ऐसे ही आप लोगों ने अच्छी तरह से मिला लेना है इसको। तो इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन और एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। जी, तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई है वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमने क्लास 9th की मैथमेटिक्स को कंप्लीट कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स को शुरू करेंगे और उसके बाद हम रिव्यू एक्सरसाइजेज पे वीडियोस बनाएंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 से लेकर 10.4 तक तमाम एक्सरसाइजेज के तमाम क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।